इस वक्त आपकी एज क्या है और आपकी एज क्या है आप बताएं बल्कि। मेरी तो 35 है, इनकी 20। वो 1 क्लास में थे, आप यू वर इन इंटर, तो आपको ये तब पता चल गया था कि बच्चे की नीयत ख़राब है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। कोई लड़की पीछे पड़ गई है या कुछ इस तरह का हुआ है कभी? अगर हुआ भी है ना तो क्या उसका नाम है आप दोनों को सिर्फ मेरे सामने शर्म आ रही है, आप तो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे, क्या रीज़न क्या है? अब यहाँ मेरे सामने बैठी हो ना, मेरा दिल करता है मैं आप तो देख। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मायरा। बट व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी तो हमें लड़के अप्रोच भी करते थे और उनका तरीका ये होता था कि जब उनको पता चलता था कि वो हमारे जूनियर हैं तो वो हमें कहते थे एज इज़ जस्ट अ नंबर, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है। बट आज एक ऐसी रियल स्टोरी भी है जहाँ पर वाकई ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है दैट एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो शादी इंसान कर ही लेता है। तो आज मैं आपको एक कपल से मिलवा रही हूँ और इन कपल की कहानी बहुत मुनफरिद है, अच्छी है, अलग है। वो कैसे है वो इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। 1 क्लास में था, मैं गांव में रहता था, तो ये फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आई थी, कमरे में बैठी हुई, मुझे नहीं पता मेरी कज़न है कौन, अननोन लड़की थी तब मेरे लिए। तो मैंने इसकी स्माइल देखी है, कमरे में एंटर हुआ मैं, स्माइल देखी है, भाई खाला के पास चला गया। खाला को जाकर मैंने बताया कि खाला अंदर लड़की जो बैठी है उन्होंने उसके साथ ना शादी करवानी है। तो वो आगे से बोंदल की हंसने लगी कि यार ये क्या हो गया, तो तुम कैसी बातें कर रही हो। उसके बाद मैंने ये मतलब इनको माइंड में रखा हुआ था। तो ठीक है, बाद में मुझे पता चला कि यार ये तो मेरी अपनी कज़न है, तो फिर तो मज़ा आया यार। ये इज एक्चुअली क्यूट नहीं। आप अब मैं ज़रा इनसे बात करती हूँ, आपको तो मज़ा आया, उनके तासुरात सुनते हैं ना। वो 1 क्लास में थे, आप यू वर इन इंटर, तो आपको ये तब पता चल गया था कि बच्चे की नीयत ख़राब है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। मेरी बात सुन, 1 क्लास में मैंने प्रपोज नहीं किया था, सिर्फ पसंद किया हुआ था। 1 क्लास में कौन सी पसंद होती है ना, ये आपने नहीं कभी पूछा? नहीं, लव शव थोड़ी ना किया था मैंने, तो सिर्फ पसंद किया था तब। तो फिर 8-9 साल गुजरे। 9 क्लास मैं मतलब जब 9 क्लास में मैं इंटर हुआ हूँ, गर्मियों की छुट्टियाँ हुई मुझे, मैं लाहौर मतलब गर्मियों की छुट्टियाँ स्पेंड करने के इनके पास आता है, इनके घर। तो सारा दिन इनके साथ घूमा फिरा, फैमिली के साथ बाहर भी गए घूमने फिरने के लिए। तो मैं तो ज़्यादा इनके साथ ही रहा हूँ कि यार मुआयना लगाता रहूँ। अब ये कब जाके इनका ना मूड ओके हो तो मैं इनको जाके प्रपोज मारूँ। तो शाम के करीब जब हम रिलैक्स हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं, तो ये साइड पे खड़ी, मैं पास गया, मैंने जाके पूछ लिया कि मैं आपको कैसा लगता हूँ, आप मुझे पसंद करते हैं, तुम क्यूट हो, प्यारे हो, बस ठीक है। मैंने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये आगे से हंसने लगे कि यार तुम इतने छोटे हो कि ये बात कैसे कर सकते हो। तो मैंने कहा नहीं, छोटा तो मैं हूँ, लेकिन मैं सीरियस हूँ आपके साथ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो लेकिन ये खैर इन्होंने मुझे ना बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, ये तो बच्चा से शायद। ये घर तक बात कैसे पहुंची? घर तक यही है कि इसने जब मुझे प्रपोज कर दिया उसके बाद ये पीछे नहीं हटा, यानी कि इसने अपना ये जज्बा ही रखा कि मैंने शादी वहीं करवानी है। तो अपने पेरेंट्स से पहले डिस्कस किया, फिर अपनी फैमिली से, फिर मेरी फैमिली को बताता रहा कि ये खाला मैंने इसी से शादी करवानी है, फिर मुझे मनाया और फिर हो भी गई। अच्छा, अभी भी आप बहुत यंग लगते हैं, और बल्कि मैंने आते ही इनको ये भी बोला कि आप भी बहुत यंग लगती हैं। तो आपका क्या इस वक्त आपकी एज क्या है और आपकी एज क्या है आप बताएं बल्कि। मेरी तो 35 है, इनकी 20। अच्छा, मैं वाकई आप लगते भी बहुत यंग हैं। तो अभी आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? बेटा एक ही है, 3 इयर्स हो गए शादी को, वो 2 इयर्स को। हाँ। मैं चाहूँगी कि ज़ोहे भी माइक आप पकड़ें और इनके लिए आप कोई गाना गाएं उनकी तरफ देख कर। ये अदा ये नजाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन ये अदा ये नजाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान, लेकिन क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये मुंडा संभलता नहीं है। तो जैसे कि मुझे पता आप टीचर हैं, तो डेफिनेटली जहाँ पर बहुत सी चीज़ों के मेरिट्स होते हैं वहाँ पे डीमेरिट्स भी होते हैं। तो आपको कभी बात सुनने को मिली कि तुमने बहुत छोटे लड़के से शादी कर ली और कोई मसाइल का सामना करना पड़ा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। नहीं। यू आर हैप्पी इन योर लाइफ? जी, ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, बल्कि इनको बताएं, मुझे क्या बताना है उनकी तरफ देखकर। ये तो आप इनसे पूछ लें कितनी मोहब्बत करता हूँ इनसे मैं। शर्मा रही हैं। मैं इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, ठीक है। क्योंकि एक रात के लिए मैं इस्लामाबाद गया था, तो अड्डे पे गया हूँ, अभी मैं अड्डे पे गया हूँ, तो वहाँ पे जाके यार मैंने दिल पे हाथ रखा, मैंने कहा नहीं अभी भी मौका है, वापस चला गया। तुझसे रात नहीं गुजरेगी। लेकिन मैं जब वहाँ पे चला, काम ज़रा इंपॉर्टेंट था, मुझे जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो काम हुआ, यकीन करें कि मैंने फ़ौरन टिकट करवाई अपनी, मैं फ़ौरन वापस आया, और मतलब मुझसे इनके बगैर आया नहीं जाता। और
ये भी 3 साल हो गए माशाल्लाह, तो मेरे साथ मतलब ना 1.5 घंटे के लिए अपने घर चली जाती। मैं कहता हूँ यार अपने घर जाके तुम रह सकते हो, मेरी तरफ से परमिशन है, लेकिन ये मेरे बगैर रहती नहीं वहाँ पे। तो 3 साल के अंदर इन्होंने एक रात भी अपने घर पे नहीं गुजारी, मेरे साथ ही रहती है। तो ये बताएं कि एक दिल में एक नॉर्मल ख्याल आ जाता है कोई भी औरत हो कि मेरे हस्बैंड के कोई बाहर फंसा ना ले या कहीं इसका अफेयर तो नहीं चल रहा, और ऊपर से इतना यंग है, मेरा क्यूट सा हस्बैंड है ना, दिल में ख्याल इंसान के आ ही जाता है, किसी भी औरत के आता है। आपके दिल में कभी ये ख्याल आया? वो सच बताना है। हाँ जी, ये आ जाता है आता है तो क्या इसका नाम है, लेकिन यही है कि मोबाइल भी एक दूसरे के हम लोग अगर देखें ना तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, ना मुझे हुआ है ना इन्हें हुआ है, इसलिए कि इसका नाम है ये नज़र अगर मैं रखती हूँ तो वो क्लियर हो जाता है। नहीं मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि आपको पता चला हो इनकी तरफ से नहीं कि कोई लड़की पीछे पड़ गई है या कुछ इस तरह का हुआ है कभी? अगर हुआ भी है ना तो क्या इसका नाम है इतना क्या सर आगे तक बात नहीं गई कि वो क्लियर कर देते हैं मेरी ज़िंदगी में पहली और आखिरी लड़की तुम ही है, इसलिए तुम अपने माइंड में ये ना लेके आना कि मैं शादी कभी किसी और से करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो बड़े छुपे रुस्तम हैं। बातचीत तो मैं हर लड़की के साथ कर सकता हूँ। Oh my God, no! मेरी बात सुने, लेकिन मेरे दिल के अंदर सिर्फ यही है, शुरू से लेके अब तक दिल के अंदर मेरे सिर्फ यही है लड़की। आपको आखिर तक भी नहीं रखना होगा, लेकिन ये क्या बात हुई कि बात तो मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकते आप? नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं सकते हैं ये बात, यानी कि वो एज अ कज़न या फिर फ्रेंड है तो वो हो गया, लेकिन मैं आपको बहनों वाला मशवरा दूं नहीं, ये कजन्स के झूठ भी ना दें मैं आपको सही जेन्युइन बता रही हूँ। ये इनको देखकर अभी स्टॉप कर दें आज के इंटरव्यू में कि मेरी तरफ से अब बस जितनी छूट मिलनी थी मिल गई है, अब बस करो, नहीं कहें। सही है, सही सुन लें आप। मुझसे कंट्रोल नहीं होगा यार। माय गॉड नो, यार वो मुंह पे बैठ के बोल रहा है। अभी आपको भी तो इंटरव्यू देना ही है ना। तो मैं देखें मेरे साथ तो इंटरव्यू हो रहा है, हम बात करें मैसेजेस पर, कॉल्स पर, और ये चीज़ आगे भी तो पहुंच सकती है। ये ना हो कि मुझे ना अबाया पहन के बाहर निकलना पड़े मुझे लग रहा है नहीं मतलब जो जितनी आप सख्ती करवा रही ना उससे कह के। देखिए मैं जेन्युइनली मैं मतलब अगर खुद दूं तो मैं तो अपने शोहर पर इतनी सख्तियां करने वाली हूँ कि बेटा कोई कज़न नहीं, सारी बहनें होती हैं, किसी से बात नहीं करनी है, बस अपनी बहन है, कोई बाकी नहीं होता। नहीं वो ना बिलीव भी एक होता है ना कि आप बिलीव भी रखो, अगर इतना ज़्यादा वो स्ट्रिक्टनेस हो जाएगी तो फिर तो वो हो जाएगा कि शायद स्टूडेंट टीचर वाला मामला कि वो कहोगे आप टीचर हो तो फिर मुझे भी स्टूडेंट के तौर पे डील कर रहे हो, ऐसा नहीं कि बस प्यार ही इतना दो ना कि वो किसी और की तरफ माइल ही ना हो। आपकी वाइफ वाकई बहुत अच्छी है। आपको कब रियलाइज़ हुआ कि आपको वाकई इनसे मोहब्बत है? कब हुआ, मैं तो क्या इसका नाम है मेरी ग्रेजुएशन हो गया हुआ था। हाँ जी, और मैं जो भी कर रही थी उसके बाद क्या इसका नाम है इन्होंने पीछे नहीं ना हटे, ऐसे हुआ। तो फिर अभी मैं प्यार की बात बाद में करता था और हमेशा मैं पहले यही कहता था कि यार शादी तुमसे ही करवानी है। मैं पहले हमेशा मैंने शादी की बात की थी कि यार डायरेक्ट शादी तुमसे करवानी है, क्योंकि 1 क्लास से लेके एंड तक मेरी बेसिकली फ्रॉम गाँव, आप गाँव के हैं? हाँ जी गाँव। अच्छा, तो अब जैसे आपने खुद बोला कि आपने ग्रेजुएशन की अब जॉब भी करती थी, तो एक वर्किंग लेडी के लिए एक गांव का छोरा भाई उसको हाँ करना, मैं आपको सही बता रही हूँ, ये तो फिर इनका बड़ापन है कि इन्होंने आपको हाँ की। ऐसे ही है, क्योंकि एक लड़की जो जॉब भी कर रही है, इंडिपेंडेंट भी है और वो शहर की और ग्रेजुएशन भी की है, वो आपको हाँ कर गई है, ये इनका बड़प्पन है। आपको तो उनके पाँव दबाने चाहिए। पाँव के मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं मतलब इनके पाँव दबाऊं हैं। अपनी बीवी के पाँव नहीं दबा सकते। अगर मैं गाँव का हूँ तो मुझे देख के लगता है कि मैं गाँव का हूँ। लगता नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वैसे ही बता रही हूँ कि जब एक लड़की इंडिपेंडेंट होती है ना तो वो ऐसे किसी को मुंह नहीं लगाती। हाँ वो तो है, इसलिए तो साल तरले करवाए इसने मुझसे। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगे और बातें करके भी बहुत मजा आ रहा है। आप दोनों को सिर्फ मेरे सामने शर्म आ रही है, आप तो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे, क्या रीजन क्या है? अब यहाँ मेरे सामने बैठी हो ना, मेरा दिल करता मैं आप तो देख आपने बुरा नहीं माना, मेरा भाई है। नहीं, आप वाकई एक दूसरे की तरफ देखें ना प्लीज, ताकि कोई एक रोमांटिक माहौल बने। अभी तो लग रहा है आप दोनों एक दूसरे की लड़ाई तो नहीं हुई, सही बता रहे हैं? लड़ाई कैसी होनी, लड़ाई नहीं होती हमारी, बल्कि भी तो हुई होगी। झगड़ा होता है, झगड़ा है किस बात से ज्यादा होता है? कुकिंग को लेके अक्सर होता है, और अक्सर मैं मोबाइल यूज़ कर रहा होता हूँ तो बहुत ज़्यादा जब मतलब मोबाइल को ही टाइम देता हूँ मैं, तो ये कहती है मोबाइल ऐसे खींच के अपने पास रख लेती थी कि अब तुम मुझे टाइम दोगे, तो मैं इसे ही टाइम देता हूँ। सारी बात है, फिर मजबूरी बन जाती है बंदे की इसको टाइम देना। कुकिंग को लेकर क्या इशू होता है? कुकिंग का यही है कि हम दोनों की अच्छी है लेकिन इनकी ज़्यादा अच्छी है, तो फिर इसलिए हो जाता है। सही ना, वही खाना बनाया करें। बना लेते हैं तो मैं ही बना के पेश करता हूँ। ठीक है, बड़े अंदर के राज निकल रहे हैं। नहीं, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं अगर कुकिंग अच्छी कर सकता हूँ, और वैसे मुझे शौक है कुकिंग करने का, तो काफ़ी अरसे से शौक है,
तो मैं कुकिंग ज़्यादा करता हूँ घर पे। कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तब भी चावल वगैरह बिरयानी वगैरह। हालांकि मेरे ससुराल वाले भी मुझे कहते हैं कि यार घर पे हमारे कोई चीज़ बनानी है, स्पेशल कोई गेस्ट वगैरह आ रहे होते हैं तो मेरी खाला मुझे ही कहती है कि यार तुम बना दो, तुम बहुत अच्छा बनाते हो। वैसे बाय प्रोफेशन आप करते क्या हैं, कुक तो नहीं है? नहीं कुक नहीं हूँ मैं एज अ वेटर जॉब करता हूँ कैरन मैस के अंदर, CMH मेडिकल कॉलेज लाहौर। अच्छा, जॉब से पार हर चीज़, खैर मजाक तो चलता रहता है, बट यू नो बहुत, ये आपने बहुत अच्छी एग्जांपल सेट की है, क्योंकि आजकल लड़के यू नो दे यूज टू प्ले अराउंड, वो लड़कियों से बातें शातें करते हैं और शादी तो कोई भी नहीं करता है। तो आई गेस आपने बहुत एग्जांपल सेट की है, दोनों ने ही डेफिनेटली। अगर आपने बड़ी उम्र की लड़की से शादी की है तो उनके लिए भी ये बड़प्पन है कि उनका बड़प्पन है कि उन्होंने आपसे शादी की है। छोटी उम्र के हैं, शी वॉज यू नो ग्रेजुएटेड, शी वॉज इंडिपेंडेंट। तो आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो उम्मीद है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी अच्छा लगा होगा आप लोगों से मिलके। आपको आज का इंटरव्यू कैसे लगा है हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइएगा और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।